इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गियर बॉक्स को मैच कैसे करते हैं, गियर बॉक्स तब्दील करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बग़ैर मशीन खोले गियर बॉक्स कैसे तब्दील कर सकते हैं और गियर बॉक्स ख़राब क्यों होता है उसकी वजह, और ये सारा कुछ जो है आप इससे भी ज़्यादा शेरू पेचकस भी आप देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324 कुछ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये कैनवेड की वॉशिंग मशीन है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, कैनवेड हो, हायर हो, डालस हो, सुपर एसी हो, कोई भी हो, तरीक़ाकार ये सेम ही होता है। तो ये आप मशीन देख रहे हैं, ये है कैनवेड की। इसका हम अभी गियर बॉक्स खोलेंगे बग़ैर, नीचे वाला जो हिस्सा मशीन का है वो उसको खोले बग़ैर आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप इसका फॉल्ट ट्रेस करना सीख लें। इस मशीन को मैंने ऑन किया है, ये स्लो चल रही थी। अब स्लो चलने की जो वजह है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्लो चलने की वजह क्या है। जब इसमें कपड़े डालते हैं तो ये स्लो हो जाती है। अभी आपने देखना है कि ये गियर बॉक्स अभी तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे कि इसके नीचे जो है वो पानी गिरा पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पानी कि ये आप देखेंगे बेल्ट उतारने का तरीका, एक उंगली के साथ मैंने बेल्ट को उतार दिया है। उससे पहले ये आप बेल्ट देखें, ये बेल्ट जो है इसका टूटा हुआ है, इस वजह से ये स्लो चल रही थी। और इस गियर बॉक्स को हम किस टाइम तब्दील करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब इसमें से पानी लीक होने लग जाता है तो हम गियर बॉक्स को तब्दील कर देते हैं, क्योंकि ये पानी मोटर पे पड़ता है और मोटर को ख़राब कर देता है। जब मोटर पे जंग लग जाता है, मोटर जल जाती है। हम सबसे पहले जो इसका ये ऊपर वाला फूल देख रहे हैं आप, इसमें एक टिक्की लगी होती है, उसमें 2 लॉक होते हैं। टेस्टर के साथ उसको खोल देना है, अंदर जो है वो पेच लगा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये चौरस पेचकस के साथ हम इसको खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरह आप इसका जो है फूल बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ख़राब होने की जो वजह है, ये अंदर जो कपड़े का जो है ये बन जाता है, तो इसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाता है। और अंदर जो हमारे पॉकेट में सिक्के वगैरह होते हैं, मोती वगैरह, वो भी फंस जाते हैं, उस वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो इसकी पुल्ली मैंने इधर से खोल दी है। ये इस पर 13 की चाबी लगी थी और पुल्ली को खोलने के बाद ये मैं पेचकस के साथ इसको खोल रहा हूँ। ये देखें, बाहर से मैं बड़े पेचकस के साथ इसको खोल रहा हूँ। ये सारे जो है पेच इस तरह खोल सकते हैं। अगर इस तरह सारे पेच ना खोलें तो आप इसमें जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो शेरू पेचकस है, तो वो उसके साथ भी आप खोल सकते हैं अगर ये पेचकस ना लगे तो। या एक पेच आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने खोल दिया और अब मैं दूसरा खोल रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पेच ना खोले उसको किस तरह खोलना है, उसका भी मैं तरीक़ाकार आपको बता दूंगा। अगर कहीं से आपका पेचकस सीधा पेच की तरफ नहीं जा रहा, तो ये शेरू पेचकस आपने देखा, ये जहाँ कोई भी पेचकस नहीं पहुँचता ये पेचकस पहुँच जाता है। अगर आप मार्केट से इसको ख़रीदना चाहें तो ये आपने शेरू पेचकस नहीं बोलना, ये तो मैं बोल रहा हूँ। आपने इसको गुटका पेचकस इस तरह बोलते हैं, ये छोटा पेचकस होता है, तो ये आसानी के साथ हर जगह पहुँच जाता है। तो इसके साथ मैंने एक पेच खोल लिया है। एक पेच की सीधा नहीं जा रहा था, जो पेचकस था वो सीधा पेच की तरफ नहीं जा रहा था। यह एक और भी तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इस तरह पेच खोलने के बाद इसको आपने हाथ के साथ हिला के ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये सबसे आसान तरीका है इधर ही इसको निकालने का। अगर आप नीचे वाला इसका टापा खोलेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि टापा जो खोलना है वो किस टाइम खोलना है। तो ये इसका मैच करने का जो तरीक़ाकार है, ये ऊपर जो दंदे बने हुए हैं ये 10 या 11 होते हैं। तो जब मार्केट में आप अब लेने जाएंगे तो ये पूरा साथ नहीं लेके जाएंगे। मैं अभी आपको इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये 10 दंदे बने हुए हैं, ये 11 भी हो सकते हैं। तो अगर 10 हों तो आपने एक तो 10 वाला फिगर ध्यान में रखना है, आप इसको 10 बुलाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको जो सुराख नज़र आ रहे हैं ये 4 हैं, जो खाली 4 सुराखों पे पेच लगे हुए हैं और बाकी 4 खाली नज़र आ रहे हैं। ये इसको हम बोलेंगे कि 10 4 का जो गियर बॉक्स है हमें दे दें। और छोटी पुली वाला, पुलियाँ जो हैं इसमें 2 आती हैं, एक ये छोटी होती है और एक जो है पुली वो बड़ी होती है। तो ये छोटी पुली है। पुली आपको आइडिया हो जाएगा जब आप मार्केट इसको परचेज़ करने जाएंगे। तो इस तरह इसका नट जो है, एक स्प्रिंग वाशर लगी होती है और ऊपर जो है इसके नट होता है, उसको खोल लेना है और इधर से जो है पेचकस को आगे इसको आप फिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के इसके फिटिंग का भी प्रॉपर तरीक़ाकार बताता हूँ। ये अंदर जो जगह बनी हुई है इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये आपको खोलने के साथ नज़र तो नहीं आएगी, बहरहाल आप इसको साफ़ कर लेना अच्छी तरह।
और ये जो नट है इस पर 13 की चाबी लगेगी। इसको खोल के पुल्ली को पहले बाहर निकाल लेना है ताकि हमारे जो पेच हैं वो आसानी के साथ पेचकस पहुंच सके, क्योंकि ये छोटी पुल्ली है, इधर पेचकस आसानी के साथ नहीं पहुंचेगा, इसलिए पुल्ली को खोलना ज़रूरी होता है। पुल्ली हम खोल लेंगे और ये जो आपको काली रबड़ की सील बनी हुई नज़र आ रही है, ऐसे मैंने समात बाउंड लगा लिया है। समात बाउंड लगाने के बाद इसके मैंने हाथ के साथ पहले पेच लगा लिए हैं, थोड़े थोड़े अभी आपको ढीले नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको जो है एक जैसा करके टाइट करूँगा। एक पेच को आपने फुल टाइट नहीं करना, सबको जो है ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बराबर टाइट करना है। और ये जब फुल टाइट हो जाते हैं तो रुक जाते हैं। ये मशीन के नीचे आपको बने हुए नज़र सुराख आ रहे हैं, इसमें से आपने पेचकस को इंटर करना है और जिधर ये आगे पेच सीधा है उस सुराख में आप पेचकस को डाल के उन पेज को टाइट कर सकते हैं। इधर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इधर से हो सकता है आपको नज़र ना आए। तो इस तरह अगर पेज सीधा नहीं आता तो आप बॉडी में नीचे सुराख भी कर सकते हैं। वो सबसे बेहतरीन तरीका है सुराख करने वाला, बजाय नीचे वाला टापा खोलने के। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीचे वाला टापा खोलने के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो उनके पेज जो है मैंने एक जैसे करके अच्छी तरह टाइट कर दिए हैं। उसके बाद ये पुल्ली जो है ये इसका चौरस बुश बना होता है, ये आपने उस चौरस नीचे जो है इसका रूटर भी चौरस होता है। तो इस तरह आगे आपने इसको आगे दबा के, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग वाशर है और ये इसका नट है। इसको पहले स्प्रिंग वाशर लगानी है, फिर ऊपर से 13 की चाबी के साथ इस नट को टाइट कर लेना है। एक हाथ आपने पुल्ली को रखना है, दूसरा चाबी के साथ इसको टाइट कर लेना है। ये अच्छी तरह टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं हाथ के साथ इसको लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं 13 की चाबी के साथ इसको अच्छी तरह टाइट करूँगा। ये फुल मुकम्मल टाइट मैंने कर दिया है। अभी आपने बेल्ट के बाद भी 2-3 चीज़ें देखनी हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखना है। ये जो बेल्ट लगा हुआ था ये बारीक था, अब हम मोटा बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह इसकी मैचिंग जो है वो इस तरह करनी है कि ये 26 का बेल्ट है, इसके बराबर आ रहा है, लेकिन हम 26 का नहीं लेंगे, हम इससे बड़ा लेंगे, क्योंकि ये बारीक बेल्ट है। ये पुल्ली की जरी में नीचे बैठ जाता है, इसलिए ये मोटा बेल्ट ऊपर आएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज़ लेना पड़ेगा। तो मैं अब ये 28 और 27 लगा के चेक करूँगा। अगर 27 ज़्यादा टाइट हुआ तो उसको मैं, ये मोटर आप देख रहे हैं, ये नीचे आपको नट नज़र आ रहे हैं 3। इसके साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मोटर की एडजस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर बेल्ट टाइट हो तो आप इसको थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, या अगर ढीला हो तो थोड़ा टाइट कर सकते हैं। ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, मोटर ऊपर नीचे मैं हाथ के साथ करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह तकरीबन आधी इंच इसमें थोड़ा स्पेस होता है। आप इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं मोटर को, और बेल्ट में लगा के टाइट कर दिया। अभी आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, अब अगर खोलेंगे नीचे वाला टापा तो आप, अगर ये जो छानना लगा हुआ है स्पिनर का, अगर इसका नट खोल के स्पिनर को अलग नहीं करेंगे तो ये उसकी सील ख़राब हो जाएगी। और इधर से आपने नहीं खोलना, बाद औक़ात इधर से खोल के मोटर का सारा लोड उस सील पे डाल देते हैं। तो या खोलना है, अगर पूरा नीचे वाला हिस्सा खोलना है तो आपने मोटर को इस नीचे वाले हिस्से के साथ रहने देना है, ऊपर वाला जो राड है छानने का उसको अलग करना है। तो ये इसके बाद मैंने देखा कि ये स्पिनर का जो पेच हैं ये भी खुले हुए हैं, एक तो बिल्कुल है नहीं और बाकी जो हैं 2 वो बिल्कुल ढीले हुए हैं। तो ये मैं पेच अभी ढूंढ के या कोई अपने बैग से निकाल के इसको लगाऊंगा। तो ये भी आपने स्पिनर को लाजमी देखना है। स्पीड थोड़ी तेज़ है इसलिए आपको नज़र नहीं आया, अगर आप वीडियो रोक के देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि इसका एक पेच नहीं था और एक पेच बाकी वाला जो है वो बिल्कुल ढीला था। तो यहाँ वो जो गुट का पेचकस था उसके साथ मैं अभी इसको बाद में टाइट करूँगा पेच ढूंढ के। उससे पहले इधर जो है समात बाउंड जो है आपने इधर लगा लेना है, अंदर वाली साइड पे भी समात बाउंड लगा लेना है। और इसके फूल को जो है ऊपर इसी तरह रख के, ये अभी हमारा जो गियर बॉक्स था ये 10-4 का था। तो अगर इसके 11 दंदे होते और नीचे वाले पेचों वाले सुराख 4 होते तो हम 11-4 कहते। जब मार्केट में जाएंगे तो हम इसको 10-4 बोलेंगे कि 10-4 का गियर बॉक्स दे दें, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। तो 10 जो होते हैं दंदे होते हैं और 4 जो होते हैं वो इसके सुराख होते हैं। तो ये ऊपर वाली पेच टाइट करके ऊपर वाले इधर 2 लाक बने हुए हैं। लाक लगाने के बाद एक लाक जो है आपने टेस्टर के साथ नीचे बैठाना है और ऊपर से इसको पुश कर देना है, तो ये टिक्की ऊपर वाली बैठ जाएगी। ये भी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक लाख अंदर मैंने डाल दिया है और दूसरा नहीं जा रहा हो, मैंने टेस्टर के साथ दबा के उसको बिठा दिया है। और अब मैं जो है स्पिनर का जो है मोटर है इसको पेच लगा रहा हूँ। तो इधर बड़ा जो पेचकस है नहीं पहुँचता, तो वो जो गुट का पेचकस था उसके साथ मैंने लगाया। अभी आप इसको देखते हैं, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।